नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का स्पेशल शो किस्सा। आज मैं आपको ऐसे लव बर्ड्स की जिंदगी का किस्सा सुनाऊंगी जिनकी जोड़ी को आज भी लोग देखना चाहते हैं, लेकिन निजी जिंदगी के कारण वो शायद ही कभी एक स्क्रीन पर दिखे। मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार का, वो किस्सा जिसमें वो दोनों एक तो हुए, लेकिन उन दोनों में से सिर्फ एक ही का प्यार आज भी जिंदा है। अगर आपके भी मन में ये सवाल है कि हमेशा रेखा ही अपने प्यार को बयां करती आई है, लेकिन आखिर अमिताभ क्या सोचते हैं, क्योंकि बिग बी की तरफ का किस्सा कभी लोगों के सामने आया नहीं। आज हम आपको वो अमिताभ का किस्सा बताएंगे जिसमें उनका जिक्र सिर्फ रेखा के लिए था। अमिताभ बच्चन और रेखा ने पहली बार फिल्म दो अनजाने में एक साथ काम किया था, लेकिन तब इन्हें कहाँ पता था कि दोनों की ये मुलाकात जिंदगी भर इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो लाल गुहा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अमिताभ, रेखा के अलावा प्रेम चोपड़ा, उत्पल दत्त, ललिता पवार, प्रदीप कुमार और मिथुन चक्रवर्ती का कैमियो भी था। 26 नवंबर 1976 में रिलीज हुई इस फिल्म में रेखा और अमिताभ वाकई एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन शूटिंग सेट पर दोनों के बीच कुछ ऐसी केमिस्ट्री बनी कि दर्शकों को ये जोड़ी पसंद आने लगी। रेखा अमिताभ बच्चन भले ही बरसों से साथ काम न कर रहे हो, लेकिन इनका नाम गाहिन बेगाहे एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता था। कहते थे कि इनका रिश्ता कुछ ऐसा है कि सिर्फ आंखों ही आंखों से एक दूसरे का हाल पढ़ लिया करते हैं। इन्हें भी तो नहीं पता था कि दो अनजाने फिल्म सेट पर हुई मुलाकात के बाद पूरी जिंदगी के लिए एक दूसरे का नाम जुड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली फिल्म में दोनों एक दूसरे के साथ सहज थे। रेखा ने सिमी ग्रेवाल के शो पर बताया था कि दो अनजाने की शूटिंग के वक्त मैं सीनियर थी, लेकिन दीवार फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद अमिताभ का नाम फिल्म इंडस्ट्री में छा गया। कुछ उनकी सफलता की कहानी का असर था कि सेट पर अमिताभ को देखकर इस कदर नर्वस हो जाती थी कि अपने डायलॉग ही भूल जाती थी। अमिताभ की पर्सनालिटी से रेखा बहुत प्रभावित थी। उन्होंने कहा था कि मैं अमिताभ जैसे शख्स से कभी नहीं मिली, उनमें बहुत सी खूबियां हैं। अमिताभ से मिलने के बाद मेरे सोचने का नजरिया ही बदल गया था। नवही लेखक पत्रकार यासिर उस्मान की बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में लिखा था कि दो अनजान के सेट पर रेखा टाइम से नहीं आती थी। इससे अमिताभ बच्चन काफी चिढ़ जाते थे। एक दिन उन्होंने रेखा से कहा कि वो सेट पर टाइम से आया करे और अपनी शूटिंग को सीरियसली ले। अमिताभ ने कुछ इस अंदाज में कहा था कि रेखा ने उनकी बात मान ली। काम के प्रति अमिताभ की लगन और उनका व्यवहार रेखा को इतना पसंद आया कि उनकी अमिताभ से अच्छी दोस्ती हो गई। हालांकि इनकी दोस्ती के चर्चे कम, अफेयर के खूब हुए। शादीशुदा अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ नाम इस कदर जुड़ गया कि लाख सफाई देने के बाद आज भी इनके रिश्ते को लेकर चर्चा हो ही जाती है। यूं तो रेखा के मामले पर अमिताभ बच्चन चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन एक बार सिमी ग्रेवाल के ही शो में अपने रिलेशनशिप पर खुलकर बोले थे। बात 1998 की है। अमिताभ से इंटरव्यू के दौरान जब सिमी ग्रेवाल ने पूछा कि रेखा को लेकर अफवाहें क्या आपको परेशान करती है, इस सवाल के जवाब में अमिताभ बच्चन ने कहा था, नहीं, मैंने इन आरोपों का बहुत सम्मान किया है, लेकिन कुछ आरोप बेहद बेहुदा थे। कुछ ने तो यहाँ तक दावा किया था कि मैं उनके साथ रहने लगा हूँ। कुछ का ये भी दावा था कि उनके पास उस घर की तस्वीरें भी है जहाँ मैंने उन्हें रखा था। तो फिर ऐसी बातों के बारे में क्या कहे जो महज मजाक से अधिक और कुछ नहीं है। वो मेरा घर है जहां मेरी फैमिली रहती है, मेरे माता पिता रहते हैं, मैं उनकी देखभाल करता हूं। ये बहुत संवेदनहीन बात है कि बिना किसी सच्चाई के, बिना किसी जांच पड़ताल के मीडिया मुझ पर इस तरह के आरोप लगाए। मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए कि आपने हम दोनों को कब साथ में देखा था कि आपको इस तरह की बात करने का इशारा मिला। यानी बिग बी ने तो ये कई सालों पहले ही साफ कर दिया था कि रेखा का प्यार एक तरफा है। इस किस्से में इतना ही। कल फिर एक नए किस्से के साथ मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।